ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। अब ये जब डेटा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेटा? टू ऑपरेट ऑन डेटा। द सिम्बल्स विच वी यूज़ टू ऑपरेट ऑन डेटा आर नोन एज ऑपरेटर्स। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कई तरीके के हैं। सबसे पहले तीन तरीके के ऑपरेटर हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। तो हम पहले बाइनरी ऑपरेटर की बात करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? विच ऑपरेट्स ऑन ऑपरेंड्स। जैसे हम a प्लस बी लिखते हैं तो a क्या हुआ? एक ऑपरेंड हुआ, b एक दूसरा ऑपरेंड हो गया, और प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। तो बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स, मतलब a प्लस बी, a इंटू सी। तो there are types of operator in binary. They are like arithmetic operator, ठीक है, और एक ऑपरेटर ये असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड में स्क्रीन में एक बॉक्स में है। तो अरिथमेटिक ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये मॉड, ये सब कॉमन ऑपरेटर्स हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड थोड़ा डिफरेंट है। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। जैसे इंटीजर a 5 है और b 3 है। अगर हम c इज इक्वल टू a मॉड a ऑपरेट b यूजिंग द मॉड करेंगे तो इट विल रिटर्न द रिमाइंडर। मतलब हम अगर ट्राई करते हैं, इफ वी ट्राई टू डिवाइड, if the number is divisible by the another number, that what value will left, ठीक है, what value will be left, that is called remainder। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा a mod b और 5 a से b से ग्रेटर है तो डिवीजन इज पॉसिबल। तो ये एस्टिमेट करेगा कि अगर डिवाइड करते तो क्या वैल्यू लेफ्ट होती। तो मतलब 5/2। तो देखिए एक्सप्रेशन डिज़ाइन मैंने दी है, 3 1 जा 3। तो ये जो 2 अब क्योंकि वो डिविडेंड से डिवाइजर से स्मॉलर हो गया तो वही रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। तो 5 mod 3 तो हमें क्या मिला? 2। अगर 4 mod 2 होता तो कितना मिलता? 0। तो इसको और दूसरे एग्जाम्पल समझिए। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बड़े से छोटे का तो मॉड आप समझ में, अगर एक नंबर a है b है तो अगर डिवाइजर डिविडेंड से ग्रेटर होगा इस केस में, मतलब मॉड वाले a मॉड b में, तो डिविडेंड इटसेल्फ बिकम्स द रिमाइंडर। जैसे a मॉड b हमने क्या लिखा? a 10 है, b 15 है, और 10 मॉड 15, तो रिजल्टेंट क्या है? 10। इसी तरीके से आप कभी भी b a मॉड b के केस में अगर b ग्रेटर होगा तो a इटसेल्फ विल बी द रिमाइंडर ऑलवेज। जैसे 1/10 करेंगे तो a 1 डिविडेंड है और b 10 डिवाइजर है, तो डिविडेंड डिवाइजर से स्मॉलर है तो डिविडेंड इटसेल्फ विल बिकम द रिमाइंडर। 2 मॉड 10 भी 2 होगा, 2 मॉड 5 भी 2 ही होगा, 5 मॉड 6 5 होगा। इस तरीके से ध्यान से देखना है कि डिविडेंड कौन है, ए डिविडेंड, बी डिवाइजर। चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। जिसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटर्स हैं। इसमें एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, जैसे इसको दीज आर कॉल्ड शॉर्ट हैंड नोटेशन। वी कैन राइट द एक्सप्रेशन इन द शॉर्ट फॉर्म। जैसे a प्लस 2 कहीं पे लिखना था, a इज इक्वल टू a प्लस 2, हमने लिख दिया a प्लस इक्वल टू 2। तो दिस इज, इसके बगल में इसका एब्रीविएशन भी है, और दूसरे में a माइनस 2। ये इस तरीके से ऑपरेट करेगा। जैसे a मॉड 2 लिखा इक्वल टू मॉड, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, a मॉड इक्वल टू 2 लिख लीजिएगा, ठीक है, और a इज इक्वल टू a मॉड 2, ठीक। अब a 5 मॉड 2 इज इक्वल टू 1, इस तरीके से ऑपरेट करेगा। बहुत नॉर्मल है, दिस इज द शॉर्ट वे। अगर a प्लस इक्वल टू 2 कहीं लिखा तो उसको हम a प्लस इक्वल टू 2 लिख सकते हैं शॉर्ट वे। तो इसके बाद दूसरा ऑपरेटर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली यूज टू कंबाइन वन और मोर रिलेशनल, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन। इट इज़ यूज टू कंबाइन वन और मोर बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब कंडीशंस होती है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड, तो अगर हम लिखते हैं ट्रू, मतलब इसको ऐसे देखिए, ये एक तरीके से प्रोडक्ट का साइन है। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, अगेन फॉल्स। मतलब इसी तरीके से इसमें जो दूसरा पार्ट है और ऑपरेटर बिल्कुल मैथमेटिक, आइदर दिस और दिस। अगर दो एक्सप्रेशन, दो कंडीशन है तो दोनों आइदर ऑफ द कंडीशन विल बी ट्रू, इट विल
वर्क, ठीक है। मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो इसमें अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो इट विल रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू ही देगा। नॉट ऑपरेटर बेसिकली मतलब अगर हमने ट्रू लिखा है तो उसको नॉट में एवेल्यूएट करेगा, नॉट लिखा है तो उसको ट्रू में एवेल्यूएट करेगा। ये आगे एक कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डू, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन। इसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? इट इज़ यूज टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स ओनली, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर is used to establish the relationship between the values or variables. Basically it is a boolean expression which returns either true or false. तो जैसे a 5 है, b 2 है, अगर a greater than b तो क्या मिलेगा? true। a greater than equal to b तो भी true, क्योंकि यहाँ पे a 5 है और b 2 है। a less than b नहीं, false। 7 less than equal to 7 yes true। it is not, it is abbreviated as or equal to, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर्स है प्लस माइनस, ये सब ऑपरेटर्स आप सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो इक्वल टू इज प्रोनाउंस्ड एज इज इक्वल टू, बट इट इज रिटन रॉन्ग, आई विल करेक्ट इट। नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यस ए 5 है बी 2 है तो नॉट इक्वल टू इट्स ट्रू, ठीक है। बी लेस देन ए, यस ट्रू। ए नॉट इक्वल टू, तो इसका आप आउटपुट निकाल के कंप्यूटर पर चेक करिएगा जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। एक एक करके जितने स्टेटमेंट्स हैं अगर आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। इसके बाद एक ऑपरेटर आता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? इट टेक्स वन ऑपरेंड ओनली, वन ऑपरेंड। इट इज़, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस, माइनस माइनस, दे आर कॉल्ड प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री और पोस्ट डिक्रीमेंट। एक है यूनरी माइनस, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या करता है? इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। इसमें भी दो फॉर्मेशन है, प्री और पोस्ट, जब पहले लग जाएगा बाद में लगेगा। और यूनरी किसी पॉजिटिव वैल्यू को अगर नेगेटिव लगाना हो तो यू कैन पुट माइनस बिफोर दैट वेरिएबल, इट विल बिकम नेगेटिव। अब ये जो कोई पॉइंट, ये मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए बनाया है ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ सके, जिससे कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 5, बी 7, सो पहलन ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, सो पहलन ए, तो लाइन वाइज मैंने कर दिया है। अब ए प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा? पोस्ट ऑपरेटर लगा हुआ, तो ये उस समय उसी की वैल्यू देगा 5। और अगले स्टेप पे जब उसको प्रिंट करें दूसरी लाइन पे तो इट इज़ गिविंग 6, मतलब वैल्यू ऑपरेट होगी, लेकिन पहले क्योंकि ए लिखा हुआ है बाद में प्लस प्लस है तो ऑपरेट होकर नहीं आएगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को सही करिए, ये पहले प्रिंट करेगा फिर ऑपरेट करेगा। अब SOP अगले थर्ड लाइन पे देखिए, SOP ln प्लस प्लस ए, तो ये क्या कर रहा है? पहले ऐड कर रहा है फिर ए पे आ रहा है। तो पहले 6 हो चुकी थी प्रीवियस लाइन 2 पे, अब ये प्लस प्लस हुआ तो कितना होगा? 7। तो जब प्रिंट हुआ 7 ए तो कितनी मिलेगी? 7। इसी तरह SOP ln ए प्लस प्लस अब लिखा हुआ है, फिर हमने ए माइनस माइनस लिखा हुआ है फोर्थ लाइन पे, तो ये ए पहले प्रिंट करेगा, ऑपरेट बाद में। तो पहले प्रिंट कितना होगा? जो प्रीवियस वैल्यू थी दैट वाज 7। अब उसके बाद इसकी वैल्यू 6 हो चुकी है इंटरनली, हमने फिर एक स्टेप लिखा है ए माइनस माइनस, अब ये वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। अब क्योंकि ये अगर स्टेटमेंट प्लस प्लस और माइनस माइनस सेपरेट लाइन पे लिखा हो तो इट वर्क सेम, क्योंकि उसको अगले स्टेप पे ही मिलना होता है। अगले स्टेप 6 पे हमने ए लिखा जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 5, ठीक है। फिर हमने माइनस माइनस ए किया तो फिर वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो अभी ए की वैल्यू है 4 और बी क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू 6 है। हमने एक स्टेटमेंट लिखा है सी इज इक्वल टू ए प्लस 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 बी प्लस प्लस, तो अब ए प्लस प्लस क्या? पोस्ट है, तो मतलब सी वाली सी इज इक्वल टू जो ए है ए 4 होल्ड होगा, प्लस नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे तब ए की वैल्यू 5 मिलेगी, लेकिन अभी 4 प्लस फिर बी में भी पोस्ट लगा हुआ तो बी की करंट वैल्यू वो पिक करेगा जो कि 6 है। तो अब 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? C 10। अब हम ए प्रिंट करेंगे तो क्योंकि प्लस प्लस लगा था तो वो अगले स्टेप, मतलब ये एक स्टेप या एक के बाद जब भी आप प्रिंट करोगे तो यू विल गेट ए वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए दैट इज़ 5। उसी तरीके से बी भी प्लस प्लस लगा हुआ है तो वो भी एक नेक्स्ट वैल्यू के बाद 6 मिल रहा। अच्छा, एक स्टेप हमने फिर इसको लिखा सी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस माइनस माइनस बी, तो अब सी पहले प्लस प्लस ए, तो ए की वैल्यू 5 हो चुकी है, ऊपर लाइन नंबर 12 पे आप देख सकते हो।
तो हमने क्या लिखा, प्लस प्लस 5 यानी कि 6 प्लस माइनस माइनस b, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई अब 6 और b कितना हो गया 5, तो कितनी वैल्यू आएगी 11, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। हमेशा ध्यान देना होगा कि आप ऑपरेटर a प्लस प्लस लिखा हुआ तो a को होल्ड करेगा, ठीक है, फिर b पे ले जाएगा, फिर अगले ऑपरेटर के बाद ले जाएगा, उसको ऑपरेट करेगा उसी ऑर्डर में। फिर अगर इसको मैनिपुलेट करिए, पहले a से b पे जाते समय पहले वैल्यू इट विल टेक द वैल्यू, देन इट विल इंक्रीज एंड देन नेक्स्ट वैल्यू इट विल टेक, देन इट विल ऑपरेट, ठीक है। इस तरीके से चलता है। मैं इसके लिए असाइनमेंट दे दूंगा कुछ कि आप ट्राई करना, आउटपुट प्रोडिक्ट करना, उसका मैं आंसर भी दे दूंगा, ठीक है।